अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एक्सप्लोरेशन, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने कब मिडल ईस्ट को एक्सप्लोर किया, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी आएंगे। द फर्स्ट मॉडर्न स्कॉलर टू डिस्क्राइब द लैंड वॉज कार्स्टन निबुर। तो जो सबसे पहला स्कॉलर था जिसने कि इस लैंड को डिस्क्राइब किया था वो कौन था? कार्स्टन निबुर। अब मेंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपीडिशन, यानी कि ये जो यहाँ पर आया था ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च को लेकर आया था और इसको भेजा किसने था? डेनमार्क के किंग ने भेजा था 1761 में। अल यमन वॉज अ पार्ट बेस्ट नोन टू द क्लासिकल यूरोप। और इसने किस चीज़ को एक्सप्लोर किया था 1761 में? जब ये आया था यहाँ पर तो इसने यमन एक्सप्लोर किया था। और यमन वो जगह थी जो कि ऑलरेडी जब क्लासिकल यूरोप जब अरब के बारे में बात करते थे तो ऑलरेडी वो यमन के बारे में जानते थे। तो सबसे पहले जो इसने एक्सप्लोर किया वो यमन था और इसी पार्ट को इसने डिस्कवर किया। अजीब बात यह है कि यमन इनसे काफ़ी दूर है, उन्होंने इसको सबसे पहले एक्सप्लोर किया। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी कि जो हिजाज का एरिया आता है ख़ास तौर से, इसको सबसे आखिर में डिस्कवर किया। ही वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस। अच्छा, अब ये जो कार्स्टन निबुर है ये वो पहला शख्स है जिसने कि साउथ अरेबियन इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसको लोगों तक बताया 1772 में। इस तरीके से नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो कौन है? जोसेफ हलेवी है। और ये कौन था? एक फर्स्ट यूरोपियन था। ये फर्स्ट यूरोपियन था जिसने किस चीज़ को विज़िट किया? नजरान को। कहाँ? यमन में। यानी कि यमन को एक्सप्लोर किया किसने? कार्स्टन निबुर ने। और यमन के अंदर नजरान, यानी कि वो जगह है जहाँ पे ईसाइयों को बसाया गया था, इसको एक्सप्लोर किया जोसेफ हलेवी ने। और उसके बाद 1869 से 70 में, ठीक है। और ये वहाँ से क्या लेकर आया? 685 कॉपीज़ ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो वहाँ इंस्क्रिप्शंस मौजूद होंगे और ये कॉपीज़ लेकर आया। और कहाँ से लेकर आया था? ये सारी एक जगह से नहीं लाया था, 37 डिफरेंट इलाकों से इसने इकट्ठा करके कॉपी करके वो लेकर आया था। अगले स्कॉलर आते हैं जॉन लिद्विग बर्गराथ। 1812 में इन्होंने क्या किया? ये कौन है? एक स्विस है और इन्होंने क्या डिस्कवर किया? पेट्रा क्या था ना बताइए, इनकी कैपिटल है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? फॉर द लर्न वर्ड, यानी कि जो अहले इल्म लोग हैं उन्हीं के लिए। और उसके बाद जो इब्राहिम बिन अब्दुल्ला नाम से, यानी कि है तो ये एक गैर मुस्लिम एक ईसाई हैं, लेकिन क्या इन्होंने इब्राहिम बिन अब्दुल्ला के नाम से मक्का और मदीना को विज़िट किया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कौन है ये? 1845 में अब फिन्नो स्वेडिश स्कॉलर। फिन्नो मतलब ये एक स्वेडिश का लहजा होगा बोलने का, यानी लैंग्वेज है जो कि फिनिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इनका नाम क्या था? जॉर्ज अगस्तस वेलिन। इन्होंने नज्द को विज़िट किया था लिंग्विस्टिक पर्पज़ से, यानी कि जो ज़बान की जो बोलचाल होती है, लहजे होती हैं, उनके पर्पज़ से इन्होंने नज्द को विज़िट किया था 1845 में। स्पेशल रेफरेंस ये हमारे पेपर में भी आ चुका है। स्पेशल रेफरेंस शुड बी मेड टू द ब्रेव फीट बेर्ट्राम थॉमस। ये हमारे पेपर में आ चुका है। ये वो एक मुस्तशरिक हैं, अंग्रेज़ मुस्तशरिक हैं, जिन्होंने जनवरी में 1931 में, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, एक बार डेट भी आई हुई है, 1931 में इन्होंने क्या किया था? अरबुल खाली को पार किया था। और एक बहुत बड़ा जो नक्शे में खाली जगह थी वहाँ पर इन्होंने इसको पुर किया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एस आर्नॉल्ड। ये इन्होंने क्या किया था? जो मारिब है उसके जो खरीबा हैं, यानी कि उसके जो उसके खंडरात हैं उसको इसने डिस्कवर किया था थॉमस एस आर्नल्ड ने। और क्या किया था इसने? 1843 में इसकी कॉपीज़ भी लेकर आया था अपनी जान के बदले, यानी कि बदले नहीं, यानी कि अपनी जान को हथेली पे रख कर ये कह सकते हैं कि वो अबाउट 60 इंस्क्रिप्शंस लेकर आया था वहाँ जाकर। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न एक्सप्लोरेशन एंड अबाउट इंस्क्रिप्शंस। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं फिलिप के हिट्टी के ही हैं और इंशाल्लाह कुछ इसमें से आएगा तो वो टकरा जाएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।